Everyone, Sat Shri Akal. How are you all? This is Rupinder, and today we have another new topic: how to deal with stubborn child. बेसिकली स्टबन होता क्या है, जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद करता है, बेवजह की उसकी ज़िद हो रही है कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना, या आप बोल रहे हो उसे खाना खा लो तो बोल रहे कि मैं नहीं खाऊंगा, या वूलन क्लोथ्स पहन लो तो मैं नहीं पहनूंगा। मतलब ज़िद, ज़बरदस्ती की ज़िद, जो हर समय आपको हर समय उसकी पता है कि आपने कुछ भी बोलना है तो उसने उसको नो ही बोलना है। तो वो उस चीज़ को हम बोलते हैं स्टबर्ननेस। तो हम कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं जिससे हम बच्चों को स्टबर्ननेस को डील कर सकते हैं। सबसे पहला हमें बच्चों की बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए। बाउंड्रीज क्या होता है? जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, एक बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट दीजिए जिसमें बच्चे को पता हो कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना। बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट बहुत पसंद आता है जिसमें वो लोग, उनको पता उनकी ये बाउंड्रीज है और वो उसमें फील बहुत सिक्योर फील करते हैं वो बच्चे। ठीक है। अनदर आप क्या कर सकते हैं, आप बच्चे को चॉइस दे सकते हैं। जब आपको पता ही है कि आपके बच्चे ने सीधा ही आपने बोलना है कि बेटा आप खाना खा लो, तो उसने क्लियर बोल देना है मैंने नहीं खाना, या एनी काइंड ऑफ वो रिफ्यूजल आपको दे सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप बच्चे को चॉइसेस दीजिए। आपको पता है कि आपका बच्चा चॉइस से मान जाता है, तो गिव देम चॉइस। चॉइस आप कैसे दे सकते हैं कि बेटा आप अभी खाना खाओगे कि बाद में खाना खाओगे। तो उसको ना बोलने का मौका ही नहीं मिला, अब हाँ कि ना, मतलब अभी कि बाद में। या आप बोलो जैसे विंटर सीजन है, वो बोलता है कि मुझे कोट नहीं पहनना, ओके बेटा आप रेड स्वेटर पहनोगे कि ब्लू स्वेटर पहनोगे। गिव देम चॉइस। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को लगता है कि मेरा अपनी लाइफ पे कंट्रोल है। अगर आप उनका किसी चीज़ पे कंट्रोल होता है ना, दे फील मोटिवेटेड, हाँ ये तो बहुत ईजी है, आई कैन डू। मतलब उसको कंट्रोल मिला, तो वो आपकी बात में मैन हम ये बेसिकली दीज आर द थिंग्स जो पेरेंट्स कर सकते हैं अपने बच्चों को मैन्युपुलेट करने के लिए। बेसिकली मैनिपुलेशन इज नॉट इजी। थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपका बच्चा किस तरीके से रोज की मेरे साथ फाइट में ना आए, हर दिन आपको स्ट्रगल ना करनी पड़े। किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकती है, आप उसे पहले ही दो चॉइस दे दो। बेटा आपको बाहर जाना है, आप शूज़ पहनोगे कि सैंडल। मतलब मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो बाहर जाते टाइम कहेंगे हमें कुछ पहनना ही नहीं है पैरों में। सी वॉट, मतलब पेरेंट्स क्या करें, मतलब पेरेंट्स को हर दिन की बच्चों से स्ट्रगल से कैसे बचा जाए, दिस इज द वे। आप ऑप्शन दे दीजिए पहले, बेटा आप ब्लू शूज़ पहनना है कि आपको सैंडल पहनना है कि आपको रेड शूज़ पहनना है। गिव देम ऑप्शन। ऑप्शन से उनको लगता है मेरा मेरी ज़िंदगी पे कंट्रोल है, आई कैन डू इट, यस मैं ये पहन लेता हूँ, एक काम करता हूँ। बच्चों को थोड़ा सा कंट्रोल दीजिए और कोशिश कीजिए उनको पॉजिटिव रीइंफोर्स कीजिए। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? जब बच्चे ने कोई अच्छा काम किया या बच्चे ने एक बार में कोई बात मान ली, तो बोले वाओ बेटा यू हैव डन इट, दैट्स वेरी गुड, आपने बड़ा अच्छा काम किया। या आपने बोला कि बाहर जाना है, बच्चे ने अपने आप उठा के सैंडल पहन लिए, अपने आप उठा के शूज़ पहन लिए, वाओ बेटा आप तो बहुत बड़े हो गए, आप तो बहुत गुड बॉय हो, बहुत गुड गर्ल हो। उनसे उनको ना कि मोटिवेशन मिलता है कि वाह मैंने अच्छा काम किया, मुझे प्रेज़ किया, तो आई विल डू दैट। अच्छा अनदर वन क्या होता है, कभी-कभी बच्चों को लगता है कि लैक ऑफ उनको वो होता है कि माँ-बाप मेरे को सुन नहीं रहे हैं। उनको लगता है कि मेरे को सुना नहीं जा रहा है। तो वो ऐसे स्टबर्ननेस दिखाने की कोशिश करते हैं कि शायद उससे सबका कंसंट्रेशन मेरे पास आ जाए, सब जल्दी से मुझे देखेंगे। फिर क्या होगा, उसको एक बार पता चल गया कि मैं ऐसा स्टबर्ननेस करूँगा, मैंने ज़िद दिखाई तो सबने मेरे पे फ़ोकस किया, वो हर बार ऐसा करेगा। ट्राई टू इग्नोर दिस। जब बच्चा स्टबर्ननेस दिखाता है, आप काम रहिए, स्टे काम एंड फर्म। आप उनसे काम वर्ड में कुछ भी बोल सकते हैं कि बेटा आपको ऐसा नहीं करना है, आप ये कीजिए। उनके साथ उनकी पावर स्ट्रगल में जंप मत करिए। वो भी लड़ रहा है कि मेरे को ये नहीं करना, तुम भी लड़ना चालू हो जाओ, नो। आप उनसे लड़ेंगे नहीं, आप उनसे उनकी पावर स्ट्रगल में ना आए, क्योंकि बच्चों की एनर्जी एंडलेस है। दे आर टू मच एनर्जेटिक, यू कैन नॉट compete with them in fight. So please do not fall into their trap of fighting. Stay calm, take a deep breath, फिर उनसे डील कीजिए, बिकॉज बच्चों से बड़ा दुनिया में कोई सेल्समैन नहीं है। बच्चे जो चाहे माँ बाप से मनवा सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा समझदार बनना पड़ेगा। आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा कि मैं बच्चे को कैसे मैनिपुलेट करूँ, कैसे काम रहूँ, क्योंकि पेरेंट्स हार जाते हैं। आपको हारना नहीं है।
आपको बच्चे के साथ काम रह के उनको ऑप्शंस देके आपको अपना काम कराना है। दिस इज जस्ट सिंपल दैट। आप कर सकते हैं, आई नो। एक और आप काम कर सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए, बच्चों को नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस पता कर लेने दीजिए। नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है कि क्या हुआ, बच्चे ने बोला कि आज मैं होमवर्क नहीं करूँगा। ऑल राइट, आप बोले नो प्रॉब्लम, आई एम कीपिंग योर बुक्स इन योर बैग, कल मैम चेक करेंगे, अपने आप मैम नोट लिख के भेजेंगे यू हैव नॉट डन। अगर मैम कड़क होगी तो हो सकता है डांट वांट भी लगा दे। बच्चे को नेचुरल कॉन्सिक्वेंस पता चले। बच्चे ने बोला मुझे आज खाना नहीं खाना, पेरेंट्स कहते हैं बेटा ये खा लो, कि बेटा ये खा लो, अच्छा मैं ये बना देती हूँ। नो, डोंट डू दिस। एक काम कीजिए, आप सिंपल एक काम कीजिए, उन्हें एक टाइम भूखा रहने दीजिए। नेक्स्ट टाइम उनको अपने आप भूख फील होगी, जो बना होगा खाएंगे। बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, दे नो हाउ टू डील विद पेरेंट्स, दे कैन do whatever they want and they can make you do what they want. So आपको एक बार उनको नेचुरल पता तो लगने दीजिए भूख क्या होती है। एक बार नहीं खाएंगे ना, आप कुछ हेल्दी फूड टेबल पे रख दीजिए, लाइक कोई फ्रूट्स वगैरह रख दीजिए। उसने नहीं डिनर किया ना, नहीं लंच किया ना, आप कोई भी ऐसे खाने की चीज़, फ्रूट्स हैं या कोई भी हैंडी चीज़ें वॉश करके टेबल पे रखिए। बच्चे को भूख लगेगी, खुद उठा के खाएगा। ट्राई दिस, सी दिस, इट इज़ ट्रू, इट विल हैपन 100%। और एक और चीज़, अगर कोई भी काम आपके काम नहीं आ रहा है इनमें से, देन सीक प्रोफेशनल हेल्प। आपका बच्चा बहुत स्टबर्न है, बहुत तंग कर रहा है, मतलब आपको लगता है कि भैया मेरे तो कानों को हाथ लगाए, आई कैन नॉट डील विद दैट किड, then you have to take a professional help. They will guide you how to deal with, they will talk to your kid because they have many ways to handle babies. So I hope you all understand, and it is all parents struggle to deal with stubborn kids. Basically हर बच्चा अलग है, सबको डील करने का तरीका भी अलग होता है, बट पेरेंट्स हैं, दे कैन मैन्युपुलेट, दे कैन मेक देयर किड्स डू व्हाट दे वांट। आप करवा सकते हैं, इट्स नॉट टफ टास्क। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू आर न्यू, प्लीज सब्सक्राइब to my channel and please recommend to others. Thank you. Bye.